मोहम्मद नबी वाले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे गांव का फैज़ कहाँ तक पहुँच रहा है। ये हमारी मेहनतों का समरा है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, तो वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। तो लीजिए बिला किसी ताकीर के हजरत मौलाना मोहम्मद राशिद साहिब जो देहरादून के अंदर रहते हैं, जिनका फैज़ यहाँ से यानी नंगले गाँव का फैज़ देहरादून तक पहुँच रहा है। और देहरादून तक ही नहीं बल्कि न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा होगा, जहाँ तक हमारी रसाई भी नहीं है। तो मैं हजरत वाला से गुजारिश करूँगा, अज़ाइम में समोलो अपने दरियाओं की तुगियानी, अज़ाइम में समोलो अपने दरियाओं की तुगियानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, वक्त की बड़ी किल्लत है, नींद का गलबा ज़्यादा है और उस चीज़ को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। इसलिए सिर्फ मुख्तसरन दो बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा इंशाअल्लाह। दरअसल बात ये है कि आज हमारे माशरे के अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां इस वक्त में जन्म ले रही हैं कि जिनको हम भी जानते हैं कि वाकई ये बुराई है, और हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। उस बुराई को बुराई जानने के बावजूद आज हमारे माशरे के अंदर ज्यादातर लोग उसी बुराई के अंदर मुब्तला है। और वो एक दो बुराइयां नहीं, सैकड़ों बुराइयां ऐसी हैं कि जिनको इंसान बखूबी जानता है कि वाकई ये बुराई है, इससे मुझे बचना चाहिए, मगर फिर भी वो उसके अंदर मुब्तला है। जैसा कि शराब पीना हर एक इंसान जानता है कि शराब पीना कितना बुरा है, शराब पीने के नुकसानात क्या हैं, हर एक इंसान जानता है। इतना जानने के बावजूद फिर भी शराब को पीता है। वो जानता है कि शराब से मेरा जिस्म भी खराब होता है, शराब से मेरा जहन भी खराब होता है, शराब से मेरी दुनिया भी खराब होती है, शराब से मेरी आखिरत भी खराब होती है। इस चीज के जानने के बावजूद वो शराब में मुब्तला। इसी तरीके से और भी बहुत से नशे की चीजें हैं जिनको इंसान बखूबी जानता है कि इसका इस्तेमाल करना मेरी जात के लिए भी नुकसानदेह है, मेरी दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है और मेरी आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है। और यहाँ तक कि मुझे पीने और उसमें शामिल होने की वजह से मेरे रिश्तेदारों को भी उसका असर पड़ता है और उनको भी इसका नुकसान होता है। वो खूब जानता है मगर फिर भी उसके अंदर मुब्तला। जुआ खेलना इंसान जानता है कि हराम है और नहीं खेलना चाहिए, इससे अपना नुकसान है, जानी भी नुकसान है, माली भी नुकसान है,
दुनियावी भी नुकसान है, उखरवी भी नुकसान है, मगर फिर भी जुआ खेलता है। ऐसी सैकड़ों बुराइयां हैं जिनको इंसान जानने के बावजूद उसके अंदर मुब्तला। उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई है झूठ बोलना। इस वक्त में झूठ बोलना इतना आम है कि अगर झूठ बोलने को देखा जाए तो हमारे अमाल के अंदर भी झूठ नजर आता है, हमारे अफ़आल के अंदर भी झूठ नजर आता है, हमारे अक़वाल के अंदर भी झूठ नजर आता है, हमारे किरदार के अंदर भी झूठ नजर आता है, हमारे अक़वाल के अंदर भी झूठ नजर आता है। जिधर देखो उधर ही झूठ ही झूठ नजर आता है। यहां तक कि हमारी जिंदगी के अंदर झूठ इतना दाखिल हो चुका है कि वालिदैन खुद अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के सामने झूठ बोलते हैं। उस्ताद अपने शागिर्द के सामने झूठ बोल रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद के सामने झूठ बोल रहा है, पीर मुरीद के सामने झूठ बोल रहा है, मुरीद पीर के सामने झूठ बोल रहा है। यहां तक कि एक तिजारत करने वाला इंसान अपनी तिजारत के अंदर झूठ बोल रहा है, एक ज़राअत करने वाला इंसान अपनी ज़राअत के अंदर झूठ बोल रहा है, एक मजदूर मजदूरी करने वाला इंसान मजदूरी करते वक्त में वो झूठ बोल रहा है। और तो और अपने घरों के अंदर देखो, बाहर देखो, मसाजिदों के अंदर देखो, मदारिस के अंदर देखो, खानकाहों के अंदर देखो, जहां भी जाओगे वहीं पर झूठ नजर आएगा। जहां तांगे आलम में झूठ ही झूठ का बोलबाला। इसी हमारी सरदोगों की वजह से आज ये आलम हो चुका है कि मुसलमान अपनी शान को, अपनी शौकत को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को दांव पर लगा चुका है। इसीलिए जिधर भी देखा जाता है बुराई नजर आती है और झूठ की बुराई इतनी आम हो चुकी है मेरे मुसलमानों कि मोबाइल पर देखो, घर पर देखो, खाना खाते वक्त देखो, चलते वक्त देखो, फिरते वक्त देखो, हर जगह झूठ बोला जाता है। ये इतनी आम बीमारी हो चुकी है और ये झूठ बोलना इतना बुरा मर्ज है, ऐसा बुरा मर्ज है कि एक मुतादी मर्ज है, एक बढ़ने वाला मर्ज है। जिस इंसान के अंदर ये दाखिल हो जाता है तो अपने साथ में बहुत सारी बुराइयों को लेकर आता है। इसीलिए अल्लाह ने भी कुरान करीम में झूठ के साथ में दूसरी बुराइयों का साथ साथ में जिक्र फरमाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु अफ़्वाकिन असीम, हर झूठ बोलने वाला गुनहगार है। काज़िबुन कफ़्फ़ार, हर झूठ बोलने वाला नाशुक्रा है, एहसान ना मानने वाला है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि पहले मुबाहला करें फिर झूठों के ऊपर लानत करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन कुरानी आयात से साफ नजर आता है कि झूठ बोलने वाला हमेशा गुनाहों के अंदर लथपथ रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी काम करता है वो उस पर बेधड़क करता है, गुनाहों के कामों ऐसे मुलव्विस रहता है कि वो जर्रा बराबर झिझकता नहीं है गुनाह करता हुआ। क्यों? इसलिए वो ये समझता है कि जब मौका आएगा तो झूठ बोलकर मैं अपनी जान को बचा लूंगा। ये इतना आम हो चुका है, अवाम इसके अंदर दाखिल है, खवास इसके अंदर दाखिल है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल किज़्बा फइन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि झूठ से बचो, कि झूठ से बचो
इसलिए कि झूठ बोलना बदकारी की तरफ ले जाता है और बदकारी इंसान को जहन्नम तक ले जाती है। और यहाँ तक इंसान बराबर झूठ बोलता रहता है, इतना झूठ बोलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी वो महा झूठा लिख दिया जाता है। और अगर झूठ का और इसके मुज़िर होने का अंदाजा लगाया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से लगाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कज़िबल अब्दु तबाअद अन्हुल मलिक मा लम मिन्नतन माना जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान यानी कि बंदा झूठ बोलता है तो जिस वक्त में वो झूठ बोलता है उस वक्त में फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है, उसके उस झूठ की वजह से और उस बदबू की वजह से जो झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह से निकलती है, फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। इसलिए मेरे मुसलमानों, इन हदीस और कुरान करीम की आयतों से पता चलता है कि झूठ कितना बुरा मर्ज है और एक कितनी बड़ी बीमारी, बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। अगर इंसान इन बुराइयों को छोड़ दे, यानी कि झूठ को अगर इंसान छोड़ दे तो बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। एक वाकया में बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर 4 बुरी खसलतें हैं। क्या फरमाया? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर 4 बुरी खसलतें हैं और उन 4 बुरी खसलतों में से अगर आप हुक्म फरमाए तो मैं एक खसलत को छोड़ सकता हूं। तमाम खसलतों को छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए सिर्फ मैं एक खसलत छोड़ सकता हूं। और वो पूरी 4 खसलतें जो मेरे अंदर है वो ये है, ए अल्लाह के रसूल मैं एक शराबी हूं, मैं एक शराब पीता हूं। दूसरे ये कि ए अल्लाह के रसूल मैं एक जुआरी यानी कि मैं एक बदकार भी हूं, जिना करने वाला भी। इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल एक बुराई मेरे अंदर ये भी है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। और चौथी खसलत ये है कि मैं झूठ बोलता हूं। ये 4 बुरी खसलतें मेरे अंदर मौजूद हैं। ए अल्लाह के पैगंबर अगर आप मुझे हुक्म फरमाएं तो इन 4 खसलतों में से एक खसलत को मैं छोड़ सकता हूं, जिसको आप हुक्म फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। वो बंदा चला गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया कि इंशाअल्लाह मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये अहद करके चला गया। शाम हो गई, जैसे ही शाम हुई तो उसकी जो आदतें थी, जो उसकी खसलतें थी, अब ज़हन उनकी तरफ जाने लगा। शाम होते ही उसकी आदत थी शराब पीना, तो अब उसका दिल चाहा कि मैं शराब पीऊं, मगर जैसे ही शराब पीने के करीब हुआ फौरन ज़हन में ये बात आ गई कि कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझसे मालूम कर लिया क्या तुमने शराब पी थी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने कहा कि हाँ मैंने शराब पी थी, यानी कि मैंने इस बात में अगर जवाब दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोड़े लगाए जाएंगे, क्योंकि शराब के ऊपर सजा है कोड़े लगाना, तो अब मुझे सजा दी जाएगी। इसलिए शराब से बाज रहा, शराब नहीं पी। थोड़ी देर गुजरी और रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो जब बदकारी करने की आदत उसकी थी, अब उसकी तरफ माइल हुआ, ज़हन उसकी तरफ चला कि मुझे ज़िना करना है, क्योंकि उसकी आदत थी, इसलिए उसकी तरफ माइल हो गया।
अब जैसे ही फिर करीब हुआ, फिर ज़हन में बात आई कि कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी होगी। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मालूम कर लिया क्या तूने जिना किया, क्या तूने बदकारी की, अगर मैंने इस बात में जवाब दिया तो अल्लाह ने फरमाया ज़ानियत व ज़ानी फजलिदू कुल्ला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ज़ानी यानी जिना करने वाले मर्द और औरत को कोड़े लगाए जाए। एक जगह फरमाया कि अगर वो शादीशुदा है तो उनको संसार कर दिया जाए तो मुझे सजा मिलेगी। इसलिए इससे भी बात आ गया और जिना से भी दूर हो गया। अब और रात का हिस्सा गुजरा और रात का जब काफी हिस्सा गुजर गया, जिस वक्त में वो चोरी करने निकलता था वो वक्त जब करीब आ गया तो फिर ज़हन में यही आया कि चलो मुझे चोरी करनी है। मगर फिर ज़हन में यही बात आ गई कि कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी होगी और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम कर लिया क्या तुमने चोरी की है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैंने इस बात में जवाब दिया तो अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरत अगर चोरी करने वाले उनके हाथ काट दिए जाए तो फिर मुझे सजा मिलेगी, हाथ काट दिए जाएंगे। और अगर मैंने इस बात में नहीं जवाब दिया, नफी में इस बात दे दिया, नफी में जवाब दे दिया और मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने चोरी नहीं की है, तो फिर जो वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो वो वादा खिलाफी हो जाएगी, वादा टूट जाएगा, ज़बान का जो वादा था वो खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि तीनों जो खसलतें दूसरी थी वो भी छूट गई और चौथी खसलत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में छोड़कर आया था, चारों खसलतें छूट गई। एक बुराई के छोड़ने की वजह से दूसरी बुराई छूट गई। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान अगर एक नेकी करता है तो वो नेकी उसको दूसरी नेकी तक पहुंचाती है, और जब वो बराबर नेकी करता है, बराबर नेकी करता रहता है तो फिर उसको वो नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। और अगर इंसान बुराई करता है, एक बुराई दूसरी बुराई तक इंसान को पहुंचा देती है, और जब वो बराबर बुराई करता रहता है तो फिर वो बुराई उसको जहन्नम तक पहुंचा देती है। इसलिए मेरे मुसलमानों, बुराइयां सैकड़ों हमारे माशरे के अंदर है, तमाम बुराइयों को खत्म करना जरूरी है। मगर मैं कहता हूं कि अगर वाकई तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो बहुत सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अंदाजा कीजिए इस वाकये से कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर झूठ बोलना छोड़ा तो जिना छूट गया। चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर झूठ बोलना छोड़ा तो चोरी करना छूट गया। शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है, मगर चोरी करना छोड़ा तो शराब पीना छूट गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े गुनाह हैं। मैं बहुत सारी मिसालें मैं आपको देता, वाक़यात सुनाता, मगर वक्त की किल्लत है। मगर आप इन्हीं से अंदाजा लगा लीजिए जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है। शराब के बारे में खुद अल्लाह के रसूल का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान शराब पी लेता है और पीने के बाद अगर उसके पोटे के अंदर शराब बाकी है और उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह उसके ऊपर हराम कर देता है और जहन्नम उसके लिए वाजिब कर देता है। ये कितनी बड़ी सजा है एक शराबी के लिए, और ये कितना बड़ा गुनाह है शराब पीना। इसलिए मेरे मुसलमानों, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जिना के बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि जब इंसान जिना करता है तो ये जमीन पनाह मांगती है, अल्लाह से गुहार हो जाती है, ए अल्लाह
मुझे तो इजाजत दे दे कि मैं इन दोनों को अंदर जज्ब कर लूं और इनकी हड्डियों से हड्डियों को मिला दूं। इसलिए मेरे मुसलमानों, इन तमाम बुराइयों को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले हम अपने से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और तमाम बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे गांव